Hi guys, today I am here for your IELTS 7th March 2020 Real IELTS exam prediction. This prediction belongs to your listening, reading and writing exam. Watch this video till end if you want to know the level of your 7th March 2020 IELTS exam. So before starting the video, if you are the new viewer, then please be sure to subscribe this channel because only on this channel I will upload the answer keys of your 7th March 2020 IELTS exam, listening, reading and writing. So please watch this video till end and share this video as much as you can if your friend, okay, with your friend. So now let's start. Listening, part 1, fill-ups will be easy. Part 2, MCQ or map will be easy. Part 3, MCQ and match the information will be easy. And part 4, fill-ups easy. So ओवरऑल आपको खुश होना चाहिए, आपका आने वाला जो लिसनिंग का एग्ज़ाम है ओवरऑल वो इजी रहेगा. बट इजी के साथ साथ आपको एक चीज़ के ऊपर वर्कआउट करना है कि इजी के साथ साथ ये थोड़ा फास्ट हो सकती है लिसनिंग, और एक्सेंट के ऊपर थोड़ा वर्कआउट करना है. थोड़ा डिफरेंट एक्सेंट्स के बहुत से स्टूडेंट्स को थोड़ा अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन एक्सेंट्स को समझने में प्रॉब्लम आती है बिकॉज वो लिटिल बिट डिफरेंट होते हैं इंडियन एक्सेंट से. सो आपको क्या करना है, डिफरेंट एक्सेंट्स की लिसनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है क्योंकि अभी बहुत दिन पड़े हैं, आप कर सकते हो. और अगर आपको किसी भी मटेरियल की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली कमेंट डाउन कर सकते हो. वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द मटेरियल. एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द रीडिंग सेक्शन. इफ वी टॉक अबाउट रीडिंग, पैसेज 1 विल बी ईजी, पैसेज 2 easy to moderate and पैसेज 3 again easy to moderate. और अगर हम ओवरऑल बात करें, लेवल ऑफ दिस एग्ज़ाम विल बी मॉडरेट. तो रीडिंग आपकी थोड़ी टफ हो सकती है, बट टफ ऐसी नहीं कि अगर आप अच्छे से, आई नो यू कैन डू दैट. प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. आपको परफेक्ट बनाएगी और आपका जो नर्वस और जो आप एग्ज़ाम के पहले एक आपके अंदर फोबिया रहता है, एक डर रहता है, उसको ख़त्म करेगी. सो कंफ्यूज नहीं करेगी. तो प्रैक्टिस ज़रूर करें अपने एग्ज़ाम से पहले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें. और अगर आपको किसी भी मॉड्यूल की ज़रूरत है रीडिंग और लिसनिंग के लिए, आपको प्रैक्टिस की, तो आप डेफिनेटली कमेंट डाउन करें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर. विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द मटेरियल. एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द राइटिंग सेक्शन. और अगर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आप अपने आंसर कीज़ भी पाएंगे 7 मार्च को जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है. तो आंसर की जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लें. और टास्क 1 पाई के आने के चांसेस हैं ज़्यादा, लाइन थोड़ा कम आएगा बिकॉज लाइन बहुत बार रिपीट हो चुका है. बार, टेबल और प्रोसेस कॉम्बिनेशन को ज़रूर करके जाएँ. और टास्क 2 के अंदर की पॉइंट्स ज़रूर याद करके जाएं इन टॉपिक्स के ऊपर कि ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और इसी के ऊपर आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. सो प्लीज़ प्रिपेयर सम की पॉइंट्स ऑन दिस टॉपिक्स. सो ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंट, क्राइम, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट और बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं मैंने कवर किए हैं. की पॉइंट्स की मैंने सीरीज़ शुरू की हुई है इसी के लिए कि आप लास्ट मिनट में अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं आपको टाइम मिलता है पढ़ने का या किसी टॉपिक को देखने के लिए, तो आप उस की पॉइंट्स को देख के चले जाएं. आपके वो की पॉइंट्स स्पीकिंग में भी काम आएंगे और आपके वो राइटिंग टास्क 2 के अंदर भी काम आएंगे. और मोर ओवर टास्क 1 और टास्क 2 का मैंने फॉर्मेट भी बनाया है कि उसको सिर्फ आप फॉर्मेट को रट्टा चढ़ा के चले जाए. बाकी अगर आपको पाई, लाइन, बार, टेबल जो भी आता है तो आप जस्ट उसके अंदर वो वैल्यूज़ और वो इन्फॉर्मेशन पुट कर दें. बहुत ही अच्छे पैराफ्रेजेस के साथ, बहुत ही अच्छे मैंने वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ जो है फॉर्मेट रेडी किए हैं. और बैंड 8 लेके आने वाले वो फॉर्मेट आप उनको ज़रूर एक बार देखे जाने से पहले एग्ज़ाम से, आपके बहुत ही काम में आने वाले हैं. और इसी के साथ ही की पॉइंट्स की सीरीज़ को भी एक बार ज़रूर चेक करके जाएँ. यू नेवर नो कौन सा क्वेश्चन और कौन सा जो आपको स्पीकिंग का पार्ट और राइटिंग का पार्ट आपको उसमें से आ जाए और आपको बैंड 8 मिल जाए. सो एनिमल, एजुकेशन एंड मीडिया, एंटरटेनमेंट, सोशल इश्यूज़ जितने भी आजकल चल रहे हैं, और महंगाई का हो गया, वोटिंग का हो गया, और उसके बाद ओल्ड जनरेशन विद न्यू जनरेशन कंपैरिजन्स हो गया, चिल्ड्रन और वर्क,
कितने अनएम्प्लॉयड हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं। बहुत से बच्चे बाहर जा रहे हैं, बहुत से बच्चे इंडिया में पढ़ रहे हैं, इंडिया में पढ़ाई करना क्यों नहीं बच्चे पसंद करते, और एजुकेशन के साथ साथ जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, और प्रायोरिटी बेसिस पे बच्चे बाहर ही क्यों जा रहे हैं। तो इस तरह के टॉपिक जो है वो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बर्निंग टॉपिक्स हैं, तो इनको आप जाने से पहले ज़रूर एक बार देख के जाएं। इफ़ यू नीड माई हेल्प ऑन एनी टॉपिक, then you can write me down in the comment section. I will definitely help you. So because I am here to help you, so these all are the important topics for your upcoming IELTS exam, and this is a prediction belongs to your 7th March 2020 Real IELTS exam. So watch this video, share this video, and subscribe this channel for more and more updates. And thank you very much for watching this video. Please share and subscribe this channel. Thank you very much, and best of luck for your future, and best of luck for your IELTS high score. Thank you.